डायनासोर जो तकरीबन 16 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया, लेकिन एक विनाशकारी घटना के कारण डायनासोर का युग खत्म हो गया और उसके बाद इंसानों का इवोल्यूशन हुआ। तो आप सोच कर देखिए, अगर ये एस्ट्रॉयड धरती से नहीं टकराता और डायनासोर जीवित रह जाते तो क्या इंसानों का इवोल्यूशन हो पाता और डायनासोर की मौजूदगी में इंसान इतना विकसित हो पाता? क्योंकि डायनासोर की कुछ प्रजातियां शाकाहारी थे और ज्यादातर मांसाहारी थे। ये डायनासोर तेज, फुर्तीले और तेज दांतों और नाखूनों वाले थे, जिसके सामने तो इंसान एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब देखेंगे। 65 मिलियन साल पहले धरती पर बड़े बड़े जीवों का राज हुआ करता था। एक ऐसा जीव जो अपने विशालकाय शरीर और बल पर धरती पर अपना दबदबा बनाया था, जिसका साम्राज्य धरती के हर कोने तक फैला हुआ था। लाखों वर्षों तक इनका कोई मुकाबला नहीं था और ऐसा लगता था कि ये राज कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अचानक एक दिन 10 से 15 किलोमीटर का एस्ट्रॉयड धरती की ओर बढ़ रहा होता है। आसपास के डायनासोर उस चीज को देखने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन एस्ट्रॉयड से निकलने वाला लाइट इतना ज्यादा था कि वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। और तभी होता है एक भयानक टक्कर। ये टकराव इतना भीषण था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। जंगल धधक उठे, धरती का वातावरण धुएं और राख से भर गया और कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची। ये सिर्फ एक एस्ट्रॉयड नहीं था, ये एक कयामत थी जिसने धरती पर लगभग 75% जीवन को खत्म कर दिया और पूरी पृथ्वी के जीवन चक्र को ही बदल दिया। डायनासोर की सभी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं और इसी के साथ डायनासोर का युग खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस विनाश के बाद धरती पर जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत हुई। डायनासोर की खात्मे के बाद धरती पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। बड़े जीवों के विलुप्त होने के बाद धरती का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। जहाँ एक समय विशाल डायनासोर चलते थे, अब वहाँ छोटे और अजीब जीव दिखाई देने लगे थे। ये जीव वो थे जो तब तक छिपकर और दबे दबे जीवन जी रहे थे। ये थे स्तनधारी, छोटे फरदार जीव जिनका अस्तित्व डायनासोर के समय में कुछ खास महत्व नहीं रखता था, लेकिन आने वाले समय में ये धरती पर राज करने वाले थे। उनके पास ना डायनासोर जैसी ताकत थी, ना उनके जैसा बड़ा आकार, लेकिन उनके अंदर एक खास बात थी, इनका लचीलापन, इनकी जीवटता और अपने माहौल में ढल जाने की क्षमता। तो सवाल ये है, आखिर डायनासोर के जाते ही ये जीव इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? क्यों ये समय उनके लिए सही साबित हुआ? जब एस्ट्रॉयड धरती से टकराकर डायनासोर का खात्मा किया, तब धरती का वातावरण बहुत बदल चुका था। आग, धुआं और राख से भरी पृथ्वी पर बड़े जीवों के लिए तो रहना नामुमकिन था, लेकिन छोटे जीव जैसे स्तनधारी इस माहौल में खुद को बचाने में सफल रहे। ये जमीन के अंदर छिप गए। अपने छोटे आकार की वजह से ये भोजन की कम जरूरतों को पूरा कर सके। स्तनधारी अपने बच्चों को जन्म देकर पालने पोसने में सक्षम थे। जहाँ अंडों से निकलने वाले बच्चे डायनासोर के समय में बहुत कमजोर होते थे, वही स्तनधारी अपनी संतान को दूध पिलाकर और उनकी देखभाल करके उन्हें मजबूत बनाते थे। धीरे धीरे धरती का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। तब इन छोटे स्तनधारियों ने नई संभावनाएं तलाशनी शुरू की। जंगल नए सिरे से उगने लगे और इन छोटे जीवों ने वहां अपनी जगह बनानी शुरू की। ये एक दूसरे से मुकाबला करने लगे, नए नए इलाकों में फैलने लगे और फिर शुरू हुआ एक अद्भुत सफर, स्तनधारियों का विकास और उनका धरती पर छा जाना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इन छोटे जीवों में छिपी थी कुछ खास शक्तियाँ। स्तनधारियों के पास थे मजबूत जबड़े और तेज दिमाग। वे न सिर्फ शिकार कर सकते थे, बल्कि वे अपने शिकार को सोच समझकर पकड़ने की योजना भी बना सकते थे। डायनासोर के समय में जहाँ ताकत ही सब कुछ थी, वहीं अब दिमाग और कौशल ने जगह ले ली थी। ये वो समय था जब जानवरों के साम्राज्य में नई क्रांति आई और इस क्रांति के नायक थे स्तनधारी। जैसे जैसे समय बीता, स्तनधारियों की नई नई प्रजातियां विकसित होने लगी। कुछ स्तनधारी पानी में रहने लगे, जैसे व्हेल और डॉल्फिन। कुछ ने जंगलों में शिकार करना शुरू किया, जैसे बाघ और शेर। कुछ स्तनधारी उड़ने भी लगे, जैसे चमगादड़। यानी कि स्तनधारी अब हर वातावरण में खुद को ढाल रहे थे। इस लचीलेपन ने उन्हें हर जगह फैलने का मौका दिया और उनका सबसे बड़ा कारण था कि स्तनधारियों के पास मस्तिष्क की असाधारण क्षमता थी। उनकी सोचने, योजना बनाने और ग्रुप बनाकर काम करने की शक्ति ने उन्हें बाकी जीवों से अलग बना दिया। डायनासोर के समय में जहाँ सीधा साधा शिकार और ताकत से ही काम हो जाता था, अब दिमाग की अहमियत बढ़ चुकी थी। स्तनधारी अपने शिकार की आदतें समझने लगे थे, वे समूहों में रहने लगे थे और सबसे बड़ी बात, वे वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्तनधारियों ने बड़े आकार के जानवरों में खुद को ढाल लिया। वे बड़े होते गए, मजबूत होते गए और जल्द ही वो उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ किसी समय डायनासोर का राज हुआ करता था। जंगलों, पहाड़ों, मैदानों, हर जगह अब स्तनधारियों का राज था।
तो इसमें आप खुद पता लगा सकते हैं कि क्या होता अगर वो एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराता। क्या डायनासोर आज भी हमारे बीच होते और क्या तब इंसानों का जन्म हो पाता? अगर डायनासोर धरती से कभी विलुप्त नहीं होते और आज भी मौजूद होते तो इंसानों का विकास एक कठिन सवाल बन जाता। डायनासोर की विशाल और खतरनाक प्रजातियां, खासकर मांसाहारी डायनासोर, मानव जैसी कमजोर प्रजातियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती। विशालकाय शिकारी डायनासोर के सामने इंसानों का जीवित रह पाना, खासकर शुरुआती विकास के समय में, लगभग असंभव होता। डायनासोर के समय में स्तनधारियों का विकास भी धीमा था और वे बहुत छोटे आकार में होते थे, क्योंकि उस समय की परिस्थिति में बड़े मांसाहारी जीवों का दबदबा था। अगर डायनासोर का युग चलता रहता तो मानव जैसे बड़े और बुद्धिमान प्रजातियों का विकास कठिन हो सकता था। डायनासोर के अचानक विलुप्त होने के कारण स्तनधारियों को एक अवसर मिला, जिससे वे धीरे धीरे बढ़े और बुद्धिमान जीवों के रूप में विकसित हो सके। इस नई परिस्थिति ने इंसानों के इवोल्यूशन को संभव बनाया। कहानी का मोड़ वहीं शुरू होता है जहां एक युग का अंत हुआ और दूसरा युग शुरू हुआ, स्तनधारियों का युग। आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है।